एम टेबू। और इस बार क्वाड बिहाइंड की जोरदार अपील, अंपायर की उंगली खड़ी होती हुई जितेंद्र भंडारी बल्ले का महीन सा किनारा लेकर जीतते हुए जितेंद्र भंडारी जी। बल्लेबाज रुकेंगे टेबू। थर्ड अंपायर चेक कर रहे हैं। ऑन फील्ड अंपायर के डिसीजन को पलटने के लिए पुख्ता सबूत होगा थर्ड अंपायर के पास, तभी डिसीजन बदला जाएगा, अन्यथा ऑन फील्ड अंपायर को ही रेफर किया जाएगा। और जो ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन है वो ही रहेगा। और यहां से वापस जाना होगा एम टेबू को डगआउट की ओर। दूसरी गेंद पर दूसरा विकेट गवाया मलिक स्पोर्ट गोहरगंज को लगता हुआ यह दूसरा झटका। अमर हैट्रिक पर होंगे, देखना होगा क्या अपनी हैट्रिक पूरी कर पाएंगे। चले इस समय अमर इस बार बैक टू द बॉलर खेला है, बॉलर की दिशा में थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है, दौड़कर एक रन पूरा किया है। इसके साथ खाता खुलता हुआ मलिक स्पोर्ट गोहरगंज का। चले इस समय अमर राजकुमार के लिए इस बार जड़ में फेंकी हुई गेंद बल्ले के निचले किनारे टो से जाकर लगी, बाकी का बचा हुआ काम विकेट कीपर बंडी खान के द्वारा। कोई रन नहीं, एक रन इस समय। पारी का पहला ओवर, दो महत्वपूर्ण विकेट गवा चुकी है मलिक स्पोर्ट गोहरगंज। इस आयोजन का पहला मुकाबला खेलती हुई अमर, सामने होंगे राजकुमार, लेफ्ट हैंड खब्बू बैटर।
चले इस समय बॉलर अमर राजकुमार के लिए ये बॉल। इस बार फिर बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, इनसाइड एज लगा, गेंद गई फाइन लेग की ओर। दायरे के अंदर, सर्किल के अंदर इस गेंद को फील्ड किया, जब तक एक रन दौड़कर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस सिंगल के चलते 2 रन 2 विकेट गंवाने के बाद पारी के पहले ओवर से आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला मलिक स्पोर्ट गौहरगंज वर्सेस जेजे लायंस के मध्य। टॉस जीता जेजे लायंस ने, पहले गेंदबाजी चुनी, पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया मलिक स्पोर्ट गौहरगंज को, और अपने पहले ही ओवर में कैप्टन के भरोसे पर खरे उतरे वहां पर गेंदबाज अमर। 2 महत्वपूर्ण सफलता अपनी टीम के लिए निकाल कर दी हैं। इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, ओवर की समाप्ति हुई है। अफसर स्कोरबोर्ड से रूबरू कराने का, 1 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 2 रन इस मुकाबले की सूरत हाल। ज़्यादा वक्त ना लें, ज़्यादा समय ना लें, दोनों ही टीमों से हम निवेदन करते हैं, चूँकि आज के दिन और रात में 7 मुकाबले खेले जाने हैं, अंतिम मुकाबले में काफ़ी देरी हो जाती है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान और ख्याल रखा जाए कि ज़्यादा वक्त ना लिया जाए। अब्दुल रजीक काफ़ी लंबा रन अप, सामने होंगे लेफ्ट हैंड बैटर राजकुमार। चले इस समय रजीक, राजकुमार के लिए इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पॉइंट की ओर बॉल जाती हुई, और बैकबट पॉइंट पर इस गेंद को फील्ड किया। इसी बीच दौड़कर 1 रन पूरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज, स्कोर में 1 और रन का इजाफा, 3 रन इस सिंगल के चलते हुए। शानदार कसी हुई गेंदबाजी कहूंगा जेजे लायंस के गेंदबाजों के द्वारा, जिस तरह से शिकंजा कस कर रखा है। अमर की तारीफ करूंगा, पहले ही ओवर में 2 महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाई अपनी टीम के लिए। इस बार काफी तेज गति से गेंदबाजी, अब्दुल रजीक पिच पर डिप होने के बाद काफी तेज गति से स्टिक करती हुए विकेट कीपर बंटी खान की ओर जाती हुई ये बॉल। शानदार गेंदबाजी, शानदार रनअप और शानदार एक्शन गेंदबाजी का अब्दुल रजीक अपनी लंबाई का भरपूर लाभ लेते हुए। इस बार फिर बाहरी किनारा लेकर, ओ मिसफील्ड हुई है स्लिप पर खड़े हुए फील्डर के द्वारा। इसी बीच 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब्दुल रजीक राजकुमार के लिए, और इस बार उठाकर खेलने का प्रयास है, सीधे फील्डर के हाथ में, तीसरे विकेट का पतन। स्लोर वन डिलीवरी थी, पढ़ नहीं पाए वहां पर बल्लेबाज राजकुमार, मिस टाइम किया, और एक आसान सा कैच अब्दुल के लिए, तीसरे विकेट का पतन। रामविलास मीना, एक बार फिर अब्दुल रजीक,
रामविलास के लिए इस बार उठाकर खेला है, क्या सीधे फैज के हाथ में। एक और विकेट गवाती हुई मलिक स्पोर्ट गोहरगंज, लगातार अंतराल में विकेट गवाती हुई तू चल में आया की तर्ज पर। शानदार गेंदबाजी, शानदार फील्ड प्लेस से जेजे लायंस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अगले बल्लेबाज शेरा यादव। चार रन के स्कोर पर 4 महत्वपूर्ण विकेट। हैट्रिक पर होंगे इस समय अब्दुल रजीक। अब्दुल रजीक हैट्रिक पर हैं, क्या पूरी कर पाएंगे। और मौका गवाते हुए वाइड का इशारा, लेग स्टंप को मिस करती हुई जितेंद्र भंडारी हमारे अनुभवी एम्पायर, उनका इशारा कमेंट्री बॉक्स स्कोर वाइड का आता हुआ। इस एक अतिरिक्त के चलते हुए 5 रन। पारी का दूसरा ओवर। टॉप ऑर्डर डगआउट में, टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाजों की डगआउट में विदाई करा दी है गेंदबाजों ने। इस बार फिर हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, जाकर सीधी थाई से लगती हुई ये बॉल। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर 5 रन। इस मुकाबले की सूरत हाल। अमर भारती एक बार फिर गेंदबाजी के लिए अपने कोटे का अंतिम यानी कि दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेकर अमर भारती बॉलिंग मार्ग पर तैयार। अपनी गेंदबाजी के हिसाब से फील्ड प्लेस में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए 2 ओवर का पावर प्ले था। फील्डिंग का दायरा खुल चुका है और जिस तरह से फील्डिंग लगाई जा रही है, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑन साइड बाउंड्री लाइन पर 3 खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑन पर, एक डीप मिड विकेट और एक डीप स्क्वायर लेग। अमर भारती तैयार इस समय। और इस बार उठाकर खेला है, इस बार सही संपर्क है पूरे 6 रनों के लिए। लाजवाब छक्का नितिन के बल्ले से। इस छक्के की मदद से 1-1-11 11 रन।
चले इस समय अमर नितिन के लिए एक बार फिर ये बॉल, और लीजिए पहले बॉल उच्च था तो ये सर्वोच्च है। बैक टू बैक छक्का बल्लेबाज नितिन के बल्ले से। पहले डाउन द ग्राउंड स्ट्रेट ड्राइव, उसके बाद डीप स्क्वायर लेग की ऊपर से पूरे 6 रनों के लिए। पिछली 2 गेंदों पर 2 कड़े प्रहार बल्लेबाज नितिन के द्वारा। छक्के की मदद से 17 रन। और इस बार क्या लगा है, जी हां, और शानदार वापसी अमर के द्वारा बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर एक आसान सा कैच विकेट कीपर टीम के कैप्टन बंटी खान के लिए। रुका 1 मिनट अंपायर। स्ट्राइक पर इस समय शेरू है और नॉन स्ट्राइक पर ऋषिकेश। चले अमर, शेरू के लिए इस बार उछाल कर खेला है वाइट लॉन्ग ऑन के रीजन में। वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर 4 रन। अंपायर जितेंद्र भंडारी का इशारा कमेंट्री बॉक्स को आता हुआ। इस चौके की मदद से 21, लॉस ऑफ 5 विकेट, थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। पारी के तीसरे ओवर से 21 रन, 5 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद मलिक स्पोर्ट्स गोहरगंज। चलिए इस समय एक बार फिर अमर। इस बार शेरू ने बल्ला चलाया था नीची रहती हुई ये बॉल, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, पहुंची सीधी विकेट कीपर बंटी खान की ओर। चले अमर, एक और लाजवाब बॉल। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 21 रन इस मुकाबले की
अज्जू आए हैं गेंदबाजी के लिए चौथा ओवर लेकर। सामने है बल्लेबाज ऋषिकेश और इस बार खेला है फील्डर के हाथों में सीधे लॉन्ग ऑफ पर खड़े हुए। छठे विकेट का पतन होता हुआ, छठवां विकेट गंवाती हुई मलिक स्पोर्ट गोहरगंज लगातार अंतराल में। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के कैप्टन हमारे ऑफिशियल आशीष मिश्रा जी से संपर्क करेंगे कमेंट्री बॉक्स में आकर। वाइट का इशारा, बल्लेबाज शाहरुख आए हैं और वाइट के लिए रेफर किया गया है। थर्ड एम्पायर को डिसीजन पेंडिंग है। फेयर डिलीवरी, थर्ड एम्पायर का डिसीजन आया, फेयर डिलीवरी थी। अज्जू वालर एक बार फिर तैयार, सामने होंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज शाहरुख और इस बार शाहरुख के लिए मिस टाइम किया है फील्डर उसके नीचे आते हुए। क्या ओहो, क्या इंजर्ड ना हुए हो। अमर ने ये कैच लपका है। इसी के साथ सातवां विकेट गंवाती हुई मलिक स्पोर्ट गोहरगंज लगातार अंतराल में अपने विकेट गंवाती हुई। विजय चौथा ओवर है। इस ओवर के बाद 3 ओवर और बाकी रहेंगे। एक पार्टनरशिप चाहिए, एक साझेदारी चाहिए। मलिक स्पोर्ट गोहरगंज के नज़रिए से कहूं तो खासा निराश किया है उनके बल्लेबाजों ने कहीं ना कहीं इस मैदान पर, और यूट्यूब चैनल tenniscricket.in के माध्यम से जितने भी उनके प्रशंसक चाहने वाले इस मुकाबले को देख रहे हैं, काफ़ी निराश किया है आज बल्लेबाजों ने। कोई भी बल्लेबाज टिक्कर बल्लेबाजी नहीं कर पाया, एक लंबी पारी खेल सके। और इस बार फिर मिस टाइम हुआ है। क्या एक और विकेट मिलेगा? जी हां, 8वें विकेट का पतन तू चल में आया की तर्ज पर। जिस तरह जब गर्मी के मौसम में हवाएं चलती हैं, सूखे दरख्त से पत्ते झड़ते हैं, कुछ ही उस अंदाज में यहां से विकेटों का पतन हुआ है। 8वें विकेट का पतन 21 के निजी स्कोर पर। 8वां विकेट गंवाती हुई मलिक स्पोर्ट गोहरगंज। और अब अगले बल्लेबाज सलमान।
चले इस समय एक बार फिर अज्जू सलमान के लिए। इस बार हल्के हाथों से ड्राइव किया है, पीछे फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ पर, 1 रन। अज्जू इस बार हल्के हाथों से खेलने का प्रयास, सिंगल के लिए दौड़ पड़े, ओहो बाल बाल बचे वहां पर, डायरेक्टेड थ्रो लगता तो शायद मौका अवसर हो सकता था। तो ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 23 रन 8 विकेट के नुकसान पर। महत्वपूर्ण 8 विकेट गंवाए हैं। 23 ही रन स्कोरबोर्ड पर अंकित है। शानदार गेंदबाजी कहूंगा जे लाइंस। पहला मुकाबला जरूर गंवाया था, उसके बाद कल दूसरे मुकाबले में जीत दर्ज की और इस मुकाबले को बहुत जल्दी जीतना चाहेगी, जिससे नेट रन रेट में सुधार किया जाए। कहीं ना कहीं ये निगाहें हैं उनके कैप्टन बंटी खान की इस चीज़ पर। और जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करेंगे। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के कैप्टन प्लेइंग 11 दर्ज करा दें और टॉस के लिए आएंगे। अब्दुल रजीक अली एक बार फिर गेंदबाजी के लिए। इस बार खेला है ऑन साइड की ओर, मैदान पर फील्डर फैज वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन और इस सिंगल के चलते 24 रन। अब्दुल रजीक बॉलर एक बार फिर सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज सलमान। रजीक चले इस समय सलमान के लिए, ये बॉल। और इस बार कहीं खेलना चाहते थे, कहीं पर ये बॉल गई पॉइंट के रीजन में। फील्डर मुस्तैद थे, तैनात थे, उन्होंने इस गेंद को फील्ड किया। 1 रन और धीरे धीरे स्ट्राइक को रोटेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज इस सिंगल की मदद से 25 रन। इस बार फिर खेलने का प्रयास, बैक टू द बॉलर अपने फॉलो थ्रो में इस गेंद को फील्ड करते हुए गेंदबाज रजीक अली। पारी का 5वां ओवर इस समय प्रगति पर है। 25 रन स्कोर बोर्ड पर। 8 महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद मलिक स्पोर्ट गोहरगंज थोड़ी सी संकट में नजर आती हुई इस मुकाबले में। इस बार खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की ओर, बाउंड्री लाइन के नजदीक इस गेंद को फील्डर फील्ड करते हुए बेहतर तरीके से इस गेंद को फील्ड किया। महज 1 रन, 26 रन इस सिंगल की मदद से। सिंगल लेकर स्ट्राइक को रोटेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। और इस बार उठाकर खेला है, क्या फील्डर के हाथ में खेल बैठे। जी हां, 9वें विकेट का पतन। सलमान की पारी कंत होता हुआ। और अंतिम बल्लेबाज के रूप में आनंद शर्मा। इस इनिंग के बाद जुड़ेंगे हमारे साथ, काफ़ी दर्शकों की डिमांड भी है। कमेंट्री के बेताज बादशाह लाजवाब कमेंटेटर अरुण वर्मा हुरचुम्मा जी इस इनिंग के बाद हमारे साथ कमेंट्री में जुड़ेंगे। दर्शकों की डिमांड भी है, काफ़ी देर से
मैसेजेज आ रहे हैं कि सुनना चाहते हैं अरुण वर्मा जी को, तो हम गुजारिश करेंगे इस इनिंग के बाद कमेंट्री में जुड़ेंगे अरुण वर्मा जी। चले इस समय रजीक अली, काफी खूबसूरत गेंद, लाजवाब गेंदबाजी, चारों खाने चित करते हुए बल्लेबाज के। तो 5 ओवर की समाप्ति पर 9 विकेट के नुकसान पर 26 रन अंतिम जोड़ी मैदान पर। छठवें ओवर की कमान फैजुल्ला के हाथों में, जेजे लाइंस की ओर से और मलिक स्पोर्ट गोहरगंज की ओर से अंतिम जोड़ी इस समय पिच पर। इस बार काफी खूबसूरत गेंद उछाल लेकर जाती हुई, कमर की ऊंचाई वाली ये बॉल थी, थोड़ी सी दिक्कत हुई वहां पर बल्लेबाज को। बल्ला जरूर चलाया था, बेहतर जानते हैं। अंतिम जोड़ी 9 विकेट गवा चुकी है, महज 26 ही रन स्कोर बोर्ड पर है। एक और शानदार बॉल, शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ उतनी कम जेजे लाइंस के गेंदबाजों की। और वास्तव में कहा जाए तो तारीफ के काबिल होते हैं वो खिलाड़ी जो जिस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो बल्लेबाजी का हो, फील्डिंग का हो या फिर गेंदबाजी का हो। इस समय गेंदबाजी अच्छी हुई है जेजे लाइंस के गेंदबाजों के द्वारा, और इस बार उठाकर खेल दिया है। इस बार जिस तरह से मधुर ध्वनि निकली जब बल्ले और गेंद का मधुर संपर्क हुआ, तो बिल्कुल लग रहा था कि ये जो गेंद हो मैदान के बाहर जाने वाली है। काफी देर बाद एक लंबा हिट, 32 रन इस छक्के की मदद से। चले एक बार फिर फैजुल्ला, इस बार नीची रहती हुई ये बॉल डॉट रही। एक बार फिर बॉलर, और इस बार उछाल कर खेला है, डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है और यहां से ऑल आउट हो गई 32 के निजी स्कोर पर। ऑल आउट हुई है टीम। 33 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए जेजे लायंस को। तो यहां से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट है मेरी मलिक स्पोर्ट गोहरगंज के कैप्टन से कि जल्द से जल्द प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर पहुंचें, फील्डिंग लगाएं। दोनों ही एम्पायर 5 मिनट बाद तैयार रहेंगे और जेजे लाइन से दोनों बल्लेबाजों को भी तैयार रखेगी। ठीक 5 मिनट बाद फिर आपके साथ लाइव टेलीकास्ट, लाइव कमेंट्री के साथ मध्य प्रदेश की शानदार आवाज़ अरुण वर्मा हुरचुम्मा जी के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।
स्ट्राइकिंग एंड पर अज्जू। चलिए तो पहला बॉल ओ यस, अभी पहले से ही तैयार हो गए थे, वहां पर पोजीशन में आए थे, लेकिन फायदा मिलता हुआ पहले ही खाता खुलता हुआ टीम का। और बंटी बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, आपको बता दूं, क्योंकि बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं बंटी, इतने सालों से खेल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि बंटी का काफी लंबा सफर रहा है और भारत के कोने कोने पर क्रिकेट खेल कर रहा है बंटी। और कर्नाटका, उडुपी, कुंदापुर, वहां तक भी क्रिकेट खेली है इस खिलाड़ी ने, तो कहना गलत नहीं होगा कि एक्सपीरियंस से भरे हैं। तो आज ज्यादा स्कोर मलिक स्पोर्ट्स गोहरगंज बना नहीं पाई, लेकिन होता यह है कि छोटे मैच कभी कभी घातक सिद्ध हो जाते हैं, तो किसी भी मैच को आप लाइटली नहीं ले सकते। थर्ड एम्पायर पर फैसला भेजा, फेयर डिलीवरी। थर्टी ऑफ सर्कल में 9 खिलाड़ी और 2 बाहर रहेंगे बाउंड्री लाइन पर। जानते हैं पावर प्ले चल रहा है, तो राजकुमार को लिया है वहां पर लॉन्ग ऑन पर। फुल टॉस गेंद वहां पर, लेकिन इस बार वहां पर परिणाम बिल्कुल सही, वाइट बॉल का इशारा अंपायर का। हरकत की थी बंटी ने वहां पर, लेकिन बरकत टीम को मिल गई। इनके पैर बहुत चलते हैं। पहले से ही तैयार हो गए थे, अपना फेवरेट शॉट खेलना चाहते थे, बैठक मारने का प्रयास, लेकिन टाइम नहीं कर पाए बंटी। और कोशिश भी रहेगी कि जल्दी से जल्दी मैच खत्म करें, क्योंकि मैच में करने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन मलिक स्पोर्ट्स आपको बता दो, इस मैच में विकेट निकालकर ही मैच में दबाव बना सकती खिलाड़ियों पर। चलिए इस बार रडार में आ गई और निकल गई सीधे, फ्लैट सिक्सर, दंगल स्टोरी मैक्सिमम, छक्का। फिर से तैयार हुए थे सुशील के लिए, लेकिन टाइम नहीं कर पाए, डायरेक्टेड नहीं लगा पाए, बच गए। हरकत में आते फील्डर वहां पर शॉट थर्डमैन के, लेकिन बरकत मिल नहीं पाई। बंटी किस्मत के धनी रहे। टेबू की कोशिश रहेगी कि शुरुआत से ही वहां पर दबाव बनाया जाए, क्योंकि विकेट निकाला जाए। लिमिटेड ओवर की क्रिकेट में आप किसी भी टीम पर दबाव बनाना चाहते हैं तो विकेट निकालना बहुत जरूरी। कोशिश है बंटी की कि पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया जाए। और फिर से वहां पर एक और अच्छी डिलीवरी, तैयार हो गए थे फिर से बड़ा शॉट खेलने के लिए, लेकिन टाइम नहीं कर पाए। फुल लेन डिलीवरी। ओवर की समाप्ति हुई है। तो हमारे जो ग्राउंड पर दर्शक है उनको स्कोर बता देते हैं। एक ओवर की समाप्ति पर बिना कोई नुकसान के 8 रन। बेहतरीन गेंदबाजी और पूरे भारत में अपनी गेंदबाजी का लोहा मनवा चुके बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज
आनंद शर्मा। अभी खालसा गोल्ड कप हुआ था इंदौर में, वो जून में, तो टीम के फाइनल विजेता टीम के सदस्य रहे थे, वहां अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके बाद लोरमी क्रिकेट खेले छत्तीसगढ़ में, तो वहां अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके बाद जब बिलासपुर सरकंडा में टूर्नामेंट खेलने गए थे तो वहां अच्छा प्रदर्शन किया था, और अपने ही दम पर छक्का लगाकर रायसेन प्रीमियर लीग में धमाकेदार टीम को जीत दिलाई थी इस कैप्टन खिलाड़ी आनंद शर्मा। गेंदबाजी करेंगे बंटी को, और चलिए आते से ही स्वागत किया है आनंद का। दंगल स्टोरी मैक्सिमम, गगन चुंबी छक्का। इस बार मौका नहीं वहां पर बंटी के लिए, क्योंकि हर गेंद पर आप आनंद को सिक्सर नहीं लगा सकते, क्योंकि एक बहुत ही समझदार गेंदबाज है और स्पीड है उनके पास, वेरिएशन काफी है। लेकिन बंटी भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, आपको बता दूं। और जैसा कि 24 साल क्रिकेट खेली क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने, बंटी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर है। इस बार बहुत तेज डिलीवरी, बल्ला आने से पहले ही बॉल निकल गया। और यही आनंद की खासियत है कि जब अपनी लय में होते हैं तो फिर अच्छे अच्छे बैट्समैन को परेशान करने की हमेशा इनकी मंशा रहती है, चेष्टा रहती है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, बाकी सब प्रेडिक्शन फेल है। टप्पा पकड़ा है आनंद ने, और लीजिए इस बार खेला है बहुत ही फाइन, बहुत ही फाइन, बहुत ही फाइन, फाइन फाइन, और निकल गई बॉल 4 रन। स्कोर बहुत तेजी से गेन कर रहा है। चलिए, तो टप्पा पकड़ना बहुत जरूरी है, और कहा जाता है क्रिकेट में 6-8 बॉल का टप्पा और बाहुबली का टप्पा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टप्पा पकड़ना बहुत जरूरी। इस बार एक और बेहतरीन, एक और डिलीवरी। स्कोर बोर्ड में रन बहुत कम है, लेकिन आनंद शर्मा की धारदार गेंदबाजी के आगे थोड़ा मुश्किल रहने वाला है। और अगर आपको क्रिकेट में आगे बढ़ना है और जीतना है बड़ी टीम को, तो निश्चित रूप से पैर की मौज और बड़ी सोच आपको रखनी होगी। इस बार लीजिए वहां पर बल्ले के ऊपरी हिस्से में लगा बॉल, और स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से दंगल स्टोरी मैक्सिमम। इसीलिए क्रिकेट में कहा जाता है कि छोटी सोच पैर की मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देती है, इसलिए सोच बड़ी करनी होगी। चलिए, परिवर्तन गेंदबाजी में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज
और लीजिए वहां पर बेहतरीन डिलीवरी नहीं है, अंपायर ने हाथ खोले और कहा वाइट बॉल। रिव्यू लिया है वाइट का, देखते हैं थर्ड अंपायर क्या। इट्स ए फेयर डिलीवरी। और लीजिए वहां पर बॉल हवा में, शॉर्ट फाइल लेके फील्डर दौड़ रहा है। 1 2 और ये 3, 2 रन भागे लेकिन 3 बार में अटेम्प्ट किया बॉल को, हरकत में आते लेकिन बरकत मिल गई टीम को 2 रन की। टकटकी लगाकर बैठे दर्शक। चलिए अज्जू ने अपना काम किया है, बॉल को क्या सीधे पहुंचा दिया, अंपायर का इशारा, 1 बाउंस ओवर थ्रो, 4 रन। मात्र जीत के लिए 3 रन और चाहिए। एक मुकाबला पहला गंवाया था जेजे लॉयंस ने, उसके बाद जीत कल अर्जित की थी और आज ड्राइविंग सीट पर है। बेहतरीन क्रिकेट का नमूना दिखाया पूरी टीम ने गेंदबाजी में, लेकिन थोड़ा सा आज बैकफुट पर गई है मलिक स्पोर्ट्स। स्विच हिट लगाने की कोशिश पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए। इसलिए खेला एक बार फिर से, वहां पर शॉर्ट कवर के खिलाड़ी आते, बॉल को फील्ड करते, थ्रो करते, बड़े आराम से वहां पर मैच जीतने की कगार पर पहुंच चुके हैं। और एक हिट निश्चित रूप से सही हो जाएगा उनके लिए। लेकिन मलिक स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं उनके कोच टीम ऑनर सोच रहे होंगे कि मिस्टेक कहां पर हुई है, तो निश्चित रूप से होमवर्क करना चाहेंगे। वंटी ने लीजिए खेला है वहां पर ग्राउंडेड शॉट, लेकिन फील्डर आते डीप स्क्वायर लेग से, बॉल को फील्ड करते, थ्रो करते। स्कोर जो है लेवल हो चुका है। चलिए वहां पर जेजे लॉयंस ने यह मैच जीत लिया है और बहुत बड़ी जीत निश्चित रूप से वहां पर। लेकिन अभी 2 मैचेस और खेलने को मिलेंगे इस टूर्नामेंट में मलिक स्पोर्ट्स गोरगंज को, और सेलिब्रेशन देखते से ही बनता है। आज कैप्टन बंटी ने कप्तानी बहुत अच्छी की, फिर ऊपर से बैटिंग काफी अच्छी करके आ रहे हैं बंटी, और प्रेरणा उनसे मिलती है क्योंकि सीनियर खिलाड़ी हैं, इतनी क्रिकेट खेली है। देखिए पूरी टीम उनको बधाई देती हुई अज्जू और बंटी को। तो दोस्तों इसके बाद एक और मैच खेला जाएगा, जेनियो जवाहरलाल वर्सेस आरसीसी बनखेड़ी। रेलवे क्रिकेट क्लब बनखेड़ी।